नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संगीत, साहित्य, कला, ज्ञान, विद्या, इन सब की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को ही क्यों माना गया है, क्या कारण है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी। देखिए, माता सरस्वती जिनकी गिनती त्रिदेवियों में की जाती है, उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और एक हाथ वर मुद्रा में रहती है। सरस्वती वो जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। उनके हाथों में विराजमान पुस्तक से ज्ञान का और वीणा से संगीत विद्या का बोध होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की। लेकिन अपनी सर्जन से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के लिए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल उनके सामने प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदिशक्ति माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मूल प्रकृति आदिशक्ति मां तुरंत ही ज्योतिपुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। तो आदिशक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एवं प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी का जो स्वरूप है, उन्हें लेकर मां सरस्वती अवतरित हुई। उनके हाथों में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक और माला और श्वेत कमल पर विराजित थी। तो ये माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ। अब मैं ये कह दूं आपको कि सूर, लय, ताल और राग रागिनी आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। ये संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी है। 7 सुरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है। इसी कारण ये स्वरात्मिका भी कहलाती हैं। सप्तविध सुरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती हुआ। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती को सती, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी और अंबिका के नाम से भी पुकारा जाता है। और प्राचीन धर्म ग्रंथों में शारदा, सर्वमंगला, विद्याधारी, वीणापानी, वाणी, वाग्य देवी और भारती जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। इनकी उपासना से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। साम संगीत के सभी विधि विधान एकमात्र वीणा में सन्निहित है। वीणा वादन शरीर को स्थैर्य प्रदान करता है, कमल गतिशीलता का प्रतीक है और निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ हैं। इसी कारण यह सत्व गुणी प्रतिभा स्वरूप है। इस गुण की उपलब्धि जीवन का अभिष्ट तत्व है। तो माता सरस्वती को इसीलिए कहा जाता है कि वो विद्या, ज्ञान, कला, साहित्य और संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। जब इनका जन्म हुआ तो आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरी तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। सरस्वती को वागेश्वरी भी कहते हैं, भगवती भी कहते हैं, और इस सभी के ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं वाक प्रदाता है। तो संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे परम चेतना, सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा
तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेघा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। तो सरस्वती को साहित्य, संगीत और कला की देवी माना जाता है और उसमें विचारना, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।